लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां मध्य प्रदेश के दौरे पर आज राहुल गांधी रहने वाले संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही राहुल संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान का उद्देश्य पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। राहुल गांधी भोपाल में करेंगे अलग अलग बैठक। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां राहुल संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान का उद्देश्य पार्टी संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना है। कार्यकर्ताओं, सांसदों और विधायकों से सीधा संवाद भी करेंगे। मध्य प्रदेश के दौरे पर आज राहुल गांधी रहने वाले हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर, क्योंकि संगठन सृजन के जो अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि बूथ स्तर को मजबूत करना कांग्रेस में, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो एकजुटता दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो उसमें भी देखिए, बिल्कुल जया, बिल्कुल। और खासतौर से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की चिंताएं हैं कि कैसे वो वापसी करे उन राज्यों में, खासतौर से जो हिंदी बेल्ट के बड़े राज्य हैं। और ऐसे में संगठन को मजबूत करने की दिशा में संगठन सृजन जो बैठकें हैं उनकी शुरुआत की गई है। गुजरात में जिस तरीके से अधिवेशन हुआ था पार्टी का, उसमें यह रणनीति बनाई गई थी। जिला अध्यक्ष को अधिक यहाँ पर पावर दी जाएगी, ताकत दी जाएगी। और जो बैठक होती हैं चुनाव समिति की, उनमें वो जिलाध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के चयन को लेकर पारदर्शी तरीके से और एक मजबूत उम्मीदवार सामने आए तो जिलाध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। और यही वजह है कि राज्य को फोकस करते हुए विशेष रणनीति पार्टी बना रही है। तो राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है और जिस तरीके से गुटबाजी राज्य में रही है, कांग्रेस पार्टी उससे जूझती रही है, ये कहा गया। और इसीलिए सरकार वो दूर रहे, बना नहीं पाए। और बीच में जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तब गुटबाजी का ही एक आलम रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हो गए, वो बीजेपी के साथ चले गए और उसके बाद सरकार वहां गिर गई थी। और उसके बाद बीजेपी को वापसी का मौका मिल गया और उसके बाद एक प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा में एक बार फिर से बीजेपी ने जीत हासिल की। तो जरूर है कि अब राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में भीतर घातियों पर कार्रवाई को लेकर रोड मैप तय किया जा रहा है। इंदिरा भवन जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, वहां पर भोपाल में राजनीतिक मामलों की बैठक होनी है 10:30 बजे। और इसके बाद वहां पर जो सांसद हैं, विधायक हैं, मौजूदा कांग्रेस कमेटी से जुड़े हुए पदाधिकारी, उनकी बैठक होगी। और उसके बाद जो संगठन सर्जन के लिए एआईसीसी द्वारा जो नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक हैं, पीसीसी द्वारा जो नियुक्त प्रभारी हैं, उनके साथ राहुल गांधी की बैठक होनी है। और उसके बाद यहाँ पर राज्य समिति, जिला और ब्लॉक अध्यक्ष और एआईसीसी सदस्यों का सम्मेलन आयोजित करना है 3 बजे के बाद ये होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं संगठन की मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम मध्य प्रदेश में बनकर उभरेगा। इसके बाद राहुल गांधी कल चंडीगढ़ जाएंगे, हरियाणा में उनके कार्यक्रम है संगठन सर्जन को लेकर। और उसके बाद अन्य राज्यों में भी यहाँ पर पार्टी फोकस कर रही है। तो कहीं ना कहीं संगठन सर्जन को लेकर जमीन से और जो जिला अध्यक्षों की भूमिका है उसको केंद्र में लाने के लिए ये संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत हुई है। और उस कड़ी में आज मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के कई कार्यक्रम हैं और उसके बाद कल उनका चंडीगढ़ यानी हरियाणा में जो संगठन सर्जन का कार्यक्रम है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल प्रदीप, लेकिन जिस तरह से देखें कि ऑल ओवर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पहले के टाइम से अब तक काफी ज्यादा गिरावट पर नजर आई है। और जिस तरह से देखें कि कांग्रेस अब वापसी करने की जो कोशिश है वो संगठन के जरिए करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल क्योंकि गुजरात में भी हमने देखा, उसके बाद अब मध्य प्रदेश, कल हरियाणा में, और हरियाणा में तो काफी लंबे समय से 11 साल से संगठन नहीं बना पाई। लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत है। क्या ये कांग्रेस के लिए इतना आसान होगा? क्योंकि अंतःकलह, जो फूट की स्थिति है कांग्रेस के अंदर, जो अलग अलग हिस्से हैं, टुकड़े, वो साफ तौर से देखने को मिलते हैं। देखिए, बिल्कुल। और इसी को थामने के लिए, इसको स्पष्ट मैसेज देने के लिए यहाँ पर नई जो रणनीति बनाई गई है उसमें जिलाध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसीलिए संगठन सर्जन अभियान वो शुरू की गए हैं। प्रभारियों की जो जिम्मेदारी, जवाबदेही रहेगी संगठन को लेकर, तय समय सीमा में यहाँ पर संगठन का विस्तार हो, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो। और इसी को लेकर पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है अलग अलग राज्यों में। और उसके बाद जिलाध्यक्षों की जो तैनाती है वो देखने को मिल रही है। तो अलग अलग राज्यों में जो फीडबैक
फीडबैक ले रहे हैं जमीन पर और उसके आधार पर जो रणनीति बनाई जा रही है। तो जब तक ग्राउंड पर आपके कार्यकर्ता बूथ लेवल पर मजबूत नहीं होंगे, वहां पर संगठन मजबूत नहीं होगा, तो वापसी नामुमकिन रहेगी। और इसीलिए इस दिशा में अब यहाँ पर लगातार संगठन को मजबूत करने की दिशा में निर्णय ले रही है पार्टी। और ऐसे में जो उदयपुर चिंतन शिविर में भी तय हुए थे पॉइंट्स, जिसमें अलग अलग पदाधिकारियों की नियुक्तियां और जो एज फैक्टर है उसके मुताबिक उनको जिम्मेदारियां दिए जाने पर सहमति बनी थी, उनको भी संगठन में लागू किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और संगठन सृजन अभियान की जो शुरुआत हुई है वो निश्चित तौर पर पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। संगठन मजबूत होगा बूथ लेवल पर और उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। तो गुटबाजी भी अपने आप समझिए ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है और इसीलिए संगठन सृजन अभियान के जरिए राहुल गांधी एक नई शुरुआत पार्टी के लिए करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में उनका आज का कार्यक्रम है, कल हरियाणा चंडीगढ़ में बैठकें देखने को मिलेंगी और काफी लंबे अंतराल के बाद हरियाणा में जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त हुए हैं वो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल मानी जा रही है। बिल्कुल प्रदीप बहरहाल आप बने रहे, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे।